ठीक है, क्लास 8 हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? स्ट्रैकेट बंद करोगे। क्या पढ़ रहे थे हम लोग लास्ट क्लास में? लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स। मैं इसका इंट्रोडक्शन दे दिया था। क्या दे दिया था मैं? इंट्रोडक्शन दे दिया था। कोई कंफ्यूजन था उसमें? ऐड कैसे करना है, सब्सट्रैक्ट कैसे करना है, बताया था ना। जैसे ऐड करना, मान लो एक झोला है 2x प्लस 3x है, तो उसमें 2x मतलब 2x डाल दिए, प्लस मतलब और डालना है कितना 3x, तो 3x और डाल दिए, कितना x हो गया इसमें 5x, तो 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है इसमें? तो चलो इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसके क्वेश्चंस आपको तभी बनेंगे जब आपको स्टेटमेंट समझ में आए। क्या समझ में आए इसके? स्टेटमेंट्स। मतलब देखो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक जिसमें ना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया रहता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिया हुआ है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 7। क्या दिया हुआ है? 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 7। बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कैसे करोगे? सबसे पहले प्लस 5 को लेफ्ट हैंड साइड से कहां ट्रांसफर करोगे? राइट हैंड साइड। लेकिन हमें पता है कि ट्रांसफर नाम का कोई चीज नहीं होता मैथ्स में, पता है ना? नहीं, ट्रांसपोजिंग नाम का भी कोई चीज नहीं होता मैथ्स में। हम यूक्लिड्स ज्योमेट्री पे चलते हैं। यूक्लिड ज्योमेट्री क्या बोलता है हमें कि यहां पास मुझे x की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? x की वैल्यू चाहिए, तो सिर्फ x बचना चाहिए लास्ट तक। क्या बचना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ x। तो यहां से मुझे प्लस 5 हटाना पड़ेगा। अब प्लस 5 हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा 5, है या नहीं है? तो मैं सिर्फ एक साइड -5 करूंगा तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्टिंग 5 ऑन बोथ साइड्स। याद आ रहा है क्लास 7 का सिंपल इक्वेशन चैप्टर 4, है ना? क्या करेंगे? सब्ट्रैक्टिंग 5 ऑन या फ्रॉम बोथ साइड्स। मतलब दोनों साइड्स में से क्या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे? 5। तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 7 माइनस 5। देखो हमने ट्रांसफर नहीं किया है, ना ही हमने ट्रांसपोज किया है। हम क्या किए हैं? दोनों तरफ 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। कोई कंफ्यूजन इसमें? प्लस 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास? 2x 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 2। ठीक है। अब यहां पास 2 मल्टीप्लाई में है। अब मल्टीप्लाई से अभी कभी भी चीजों को हटाना है तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। अब 2 है मल्टीप्लाइड में, तो किसमें किससे डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। एक तरफ करेंगे या दोनों तरफ? दोनों तरफ। तो डिवाइडिंग सिर्फ एक तरफ करोगे ना तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। मैं ये बोल रहा हूं कि भाई शुभम के पास 5 पेन्स हैं, ठीक है। अब सिर्फ आप इस तरफ ऐड किए तो कितने पेन हो जाएंगे इसके पास? 7 पेन, जो कि ट्रू वैल्यू नहीं है ना, उसके पास 5 वैल्यू है तो 5 पेन है। तो इसीलिए हम जब भी कुछ कोई ऑपरेशन करते हैं दोनों तरफ करते हैं, ठीक है, नहीं तो वैल्यू ट्रू नहीं होता। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, तो क्या हो जाएगा? 2x बाई 2 इज इक्वल टू 2 बाई 2 एंड 2 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो मतलब हम बिना ट्रांसफर किए सॉल्व कर रहे हैं। आ रहा है समझ में? अब यहीं से हमें यह पता चला कि अगर कोई +5 है, +5 हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? -5 करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको ये बोल दूं कि भाई हम -5 नहीं कर रहे, उधर भेज देते हैं तो ज्यादा आसान होगा, है या नहीं है? तो वहां से कॉन्सेप्ट आया कि ट्रांसफरिंग +5 ऑन राइट हैंड साइड। लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो मैथ्स में इक्वेशंस में ट्रांसफर करने का रूल नहीं है, वो बस किसी एक रूल को आसान तरीके से रिप्रेजेंट करना है। जैसे यहां +5 किए हो, इसको हटाने के लिए आप यहां -5 कर रहे हो, और इसी को हटाने के लिए यहां भी तो -5 आ रहा है, ठीक है। तो हम सिंपल ये बोल सकते हैं कि +5 को हटा करके यहां -5 लिख दो।
मतलब +5 इज ट्रांसफर्ड ऑन द राइट हैंड साइड, ऐसा हम बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल मेथड ये है। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत है? तो एक तो इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आपको एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे नहीं रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे नहीं रहेंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, लास्ट क्लास में आप लोगों को वर्कशीट दिया था मैं, ठीक है, तो ट्राई करते तो ठीक था, मैं 1-2 क्वेश्चन बताया भी था शायद। चलो एक बार चेक कर लेते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन? द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज 99। क्या दिया हुआ है? द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज। अब सबसे पहली बात, आप लोगों को मीनिंग पता होना चाहिए। मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताऊं। देखो, ये जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, कैसे क्वेश्चंस होते हैं? वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं बोलोगे ऐसे क्वेश्चन को, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बोलोगे। क्या बोलोगे? एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें सब टाइप की चीजें आते हैं। आपको प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, परसेंटेज, प्रॉफिट, लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, इन सब से क्वेश्चन आते हैं इसमें, इन सब से। ठीक है, तो आप मतलब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करना है तो जो मैथ्स में बाकी छोटी छोटी रूल्स होती है ना, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, परसेंटेज का रूल, प्रॉफिट का रूल, लॉस का रूल, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। नहीं पता होगा तो आपसे ये क्वेश्चंस नहीं बनेगा। और ये बात याद रखना कि कभी भी क्वेश्चन में ऐसे टर्म्स यूज नहीं होंगे जो आप ऑलरेडी पढ़ नहीं लिए हो। जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ चुके हो 6th में, है या नहीं है? प्रॉफिट लॉस भी पढ़ चुके हो, परसेंटेज भी पढ़ चुके हो, तो ऐसे टर्म्स ही यूज होगा जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। आ रहा है समझ में? तो इसमें एक टर्म यूज है, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज 99। सर बाकी सब तो ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब बता दो हमें, है ना? तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है कंटिन्यूस, ठीक है, या फिर लगातार, हिंदी में कंटिन्यूस। कंटिन्यूएशन में जो क्वेश्चंस होते हैं, मतलब कंटिन्यूएशन में अगर कुछ भी रहता है तो उसे हम कॉन्जिक्यूटिव बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कॉन्जिक्यूटिव। जैसे मैं लिख रहा हूं 2, 4, 6, तो ये क्या है? कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। अगर मैं लिख दूं 1, 3, 5, तो ये क्या है? कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। अगर मैं लिख दूं 2, 3, 5, 7, 11, तो ये क्या है? कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स। है या नहीं है? कोई दिक्कत है इसमें? अगर मैं लिख दूं 4, 6, 8, 9, तो ये सारे के सारे क्या है? कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स। क्या है? कंपोजिट नंबर्स। अगर मैं ऐसा लिखता हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये क्या है? कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। अगर मैं लिखूं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये क्या है? कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स। अगर मैं लिखूं -2, -1, 0, 1, 2, ये क्या है? कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। तो कॉन्जिक्यूटिव को मतलब समझ में आया? मतलब क्या होगा? लगातार। अब समझो इसको कि जब दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स के बीच का डिफरेंस देखते हो तो कितने का डिफरेंस है? 2 + 1 4। कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। वहीं पास 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर के बीच का कितना डिफरेंस है? माइनस कर दो बाद वाले टर्म में से पहले वाला टर्म, 2 का। कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर के बीच का कितना डिफरेंस है? कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर के बीच का कितना डिफरेंस है? कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच का कितना डिफरेंस है? तो अगर आप कॉन्जिक्यूटिव इवन बोलते हो तो बीच का डिफरेंस अलग हो जाएगा, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल का बीच का डिफरेंस अलग हो जाएगा। तो वो डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि देयर आर 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। क्या है? 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है। तो इंटीजर्स, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच का डिफरेंस कितना होता है? अभी अभी बताया हूं, कितना होता है? 1 होता है। मतलब अगर मैं ये बोलूं कि मेरा पहला जो इंटीजर है वो x है, तो दूसरा इससे 1 ज्यादा होगा, मतलब x + 1 होगा, है या नहीं है? और तीसरा इंटीजर भी इससे 1 ज्यादा होगा, मतलब x + 1 + 1। मतलब ये वाला इंटीजर x + 1 है, इससे 1 ज्यादा मतलब +1। कहने का मतलब पहला इंटीजर x, दूसरा x + 1 और तीसरा मतलब x +
2। कोई दिक्कत है इसमें? अब बोला क्या है कि द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, मतलब इन तीनों का सम निकाल लो, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2। द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज 99, मतलब इन तीनों का सम कितना दिया हुआ है? 99। फाइंड द इंटीजर्स, मतलब हमें x की वैल्यू निकालनी है, x प्लस 1 की वैल्यू निकालनी है और x प्लस, अब तीनों का वैल्यू तो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, x पता चल जाएगा, तीनों पता चल जाएगा। अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको, ठीक है। x प्लस 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 1 प्लस 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 x प्लस 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 2 इज इक्वल टू 99। अच्छा, हम लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स के बारे में क्या जानते हैं कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ लाइक टर्म्स होते हैं और अनलाइक टर्म्स प्लस या माइनस नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये हमारे पास प्लस का और माइनस का ही ऑपरेशन दिख रहा है मेरे को, मतलब अगर देखा जाए सही तो सिर्फ प्लस का ऑपरेशन दिख रहा है, तो सिर्फ लाइक टर्म्स में होगा। फटाफट लाइक टर्म्स ढूंढ लेते हैं। तो ये तीनों लाइक टर्म्स हैं, x प्लस एक्स प्लस एक्स, एक झोला है, 3 बार x डाले, कितना x हो गया? 3x है। 2 प्लस 1 प्लस 3 या माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू, अब प्लस 3 उधर गया तो एक्चुअली हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्टिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे, पर हम उतना करेंगे तो लंबा हो जाएगा। इससे बढ़िया हम क्या लिख लेते हैं, सीधा सीधा 99 माइनस, तो 99 माइनस 3 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 96। 3 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 96 बाई 3 1 जा 3 3 जा 9 3 2 जा 6, मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई? 32 हो गया। तो पहला इंटीजर हमारा, दूसरा इंटीजर 32 और तीसरा इंटीजर, समझ में आ गया? कोई दिक्कत है इसमें? मतलब क्वेश्चंस इसके बहुत ज्यादा इजी होते हैं अगर आपको समझ में आ जाए तो। अगर आपको इसके इंग्लिश सेंटेंस को मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट करना आ जाए तो ये बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि थोड़ा सा वोकैबुलरी पे काम किया करो, थोड़ा सा चीज़ों को देखा करो, वोकैबुलरी पे काम करोगे तो ये सब ईजी है। यू कांट स्टडी मैथ्स ओनली बाय स्टडिंग मैथमेटिक्स, यू नीड टू स्टडी अदर मोर थिंग्स ऑल्सो, ठीक है। समझ में आया? कोई दिक्कत है? इसमें कुछ लिखना है? लिखना है कुछ? नहीं ना? ठीक है, मैं इसको मिटालता हूँ और फिर हम लोग आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। पहले हम लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें ऑलरेडी एक्सप्रेशंस दिया हो, उसके बाद एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है। सर जी नोटबुक निकाल लेंगे प्लीज, ठीक है। चलो, आई गेस सॉल्व कर लिए होगे, ठीक है। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं है, देखा जाए तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन ही है। और एडिशन और सब्सट्रैक्शन किस पे होता है? लाइक टर्म्स पे, है ना। तो 3/4x एंड 1/6x लाइक टर्म्स है, तो मैं इन दोनों को एक तरफ कर लेता हूँ। और -1/3 एंड 1/2 लाइक टर्म्स है, तो इन दोनों को एक तरफ कर लेता हूँ। तो फटाफट जब मैं साइड चेंज करूंगा तो 3/4x माइनस 1/6x इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/3 उधर गया तो 1/3, ठीक है। अब एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? मैं क्या बोला था कि दोनों जब भी एलसीएम निकालना हो तो ये देखो छोटा कौन सा है, 4, जो छोटा है उसका मल्टीप्लिकेशन टेबल पढ़ो। 4 1 जा आता है 4 6 के टेबल में, 4 2 जा 6 टेबल में आता है, 4 3 जा 6 टेबल में आता है, तो 12 हो गया एलसीएम, सिंपल, ठीक है। अब 4 के टेबल में 12 कितने बार में आता है? तो 3 3 जा 9x और 12 डिवाइड होगा 6 से, कितना होगा? 2 2 1 जा 2x और बीच में कौन सा साइन है? माइनस का, इज इक्वल टू 3 और 2 कैल्सियम क्या हो जाएगा? 3 प्लस 9x माइनस 2x 7x बाई 3 प्लस 2, 12 इधर डिवाइड में उधर गया तो 12 डिवाइड में उधर गया तो, और 7 मल्टीप्लाई में इधर आया तो
तो यहाँ क्या बच गया सिर्फ और सिर्फ 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा 12 5 2 ज़ा, तो आंसर क्या हो गया 10/7। सिंपल एज दैट। समझ में आया? कोई दिक्कत है? ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले लाइक टर्म्स को हम एक तरफ करेंगे, तो क्या हो जाएगा 5/6x माइनस 2/3x एंड -1/4 -1/2 हो जाएगा। 6 और 3 कैल्शियम कितना हो जाएगा आपका 6। 6 के टेबल में 6 कितने बार में आता है 1, 5 1 ज़ा 5। 3 के टेबल में 6 कितने बार में आता है 2, तो 2 2 ज़ा 4। 4 और 2 कैल्शियम कितना होगा 4। 4 के टेबल में 4 कितने बार में आता है 1 1 ज़ा 4। 2 के टेबल में 4 कितने बार में आता है तो -1 इंटू 2, ठीक है। 5x माइनस 4x 1x, या फिर सिर्फ x भी लिख सकते हो बाय 6। -1 -2 -3/4। 6 इधर डिवाइड में उधर गया तो x इज इक्वल टू -3/4 इंटू 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। -3 इंटू 3 -9/2 आंसर। कोई दिक्कत है इसमें? सिंपल है, समझ में आया? तो ये सब चीज़ थोड़ा सा सीखो, आगे जाके काम आएगा इक्वेशन सॉल्व करने में, ठीक है। तो आप लोगों को वर्कशीट दिया था, सॉल्व किए थे, ये वाला तो मिला ही नहीं होगा आपको। नहीं सर, आप नहीं, क्यों? फटाफट ये सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। नहीं होगा तो मैं एक बार ना ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं बोलना होगा इसको, मैं एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स बोल सकते हैं। तो इसके ना कुछ बेसिक चीज़ें हैं, इसके कुछ बेसिक चीज़ें हैं, तो इसका मैं एक बार अलग से क्लास कंडक्ट करवा लूँगा, ठीक है। वैसे मैं बता चुका था पहले भी, पर कोई बात नहीं, फिर से एक बार रिपीट कर लेंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत है इसमें? तो चलो पहले इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। पहले तो कैलकुलेशंस आने चाहिए, उसके बाद मीनिंग समझोगे आप लोग। फटाफट करो अभी।